ठीक है सर। आपका वीडियो पब्लिश हो गया है, आपने देखा उसे? जी अभी हम देख रहे थे, 2-3 वीडियो आपका हमने देखा है। नहीं, आपका खुद का वीडियो पब्लिश हो गया है, वो आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, उसको हमने नहीं देखा अभी। अच्छा। जी क्योंकि उसको काफी वो पॉपुलर हो रहा है। जी जी जी। और आपने 3-4 लोगों को जोड़ा भी है, लेकिन गति हमें बढ़ाना होगी। हाँ सर, प्रयासरत तो हम भी हैं। दरअसल 3-4-5 लोगों को, 10 लोगों को हमने वो अपने ग्रुप में जोड़ दिया है। हम्म। वो सत्य न्याय न्याय रक्षा ट्रस्ट के नाम से हमारा भी एक वो था, आपसे जुड़ने से पहले ही, हाँ हाँ। कि हम कुछ ऐसा मुहिम करें जो लोगों को न्याय दिला पाएं। उसी मेरा पर हम भी अगर। राकेश राकेश जी, मैं एक अनुरोध करूं? जी जी, आप हमें आदेश कर सकते हैं सर। हाँ, राकेश जी, मेरा कहना है कि जिस ग्रुप में भी आप हैं, ये ग्रुप ये अलग बनना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए अच्छे भारत का संकल्प समूह। और जी ब्रैकेट में नाम होगा राकेश कुमार शुक्ला। जी एक्चुअली में क्या होता है कि हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का एक उद्देश्य होता है। जी इतने बृहद उद्देश्य का कोई ग्रुप ही नहीं होता है जो अच्छे भारत की बात करे। तो जी जो छोटे उद्देश्य से जुड़ता है, कई बार वो बड़े उद्देश्य को नहीं समझ पाता है, और वो ये बात कहने लग जाता है कि साहब ये तो अलग उद्देश्य था, ये क्यों डाला जा रहा है। अच्छा, कुछ जी मूर्खों को ये बात ही समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं ये पॉलिटिक्स है। जी ये पॉलिटिक्स को समाप्त करने की प्रक्रिया है, पॉलिटिक्स नहीं है। जी जी सर, हम समझ रहे हैं, पूरी तरह से समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स क्या कह रही है कि राजनीतिक पार्टी, राजनेता, हम तो उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को जोड़कर जी हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं। और जी फिर ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां दोनों विलुप्त हो जाएंगी, खत्म जी, हो ये जाएंगी। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है सर। तो लेकिन जब आप ऐसी बात करते हो तो बहुत सारे दुष्टों को लगता है कि आप राजनीतिक बात कर रहे हो। और वो ऐसा लिखते भी हैं, आपके ग्रुप में भी लिख देते होंगे कि भाई कौन है। एक जी आनंद मार्गी के ग्रुप में भी मैं जुड़ा हुआ हूं। जी तो उसमें वो लोग बाग पूछ रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त के आनंद मार्गी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ये मार्ग वार के चक्कर में मत रहो। तुम्हारा जी मार्ग क्या हासिल करना चाहता है? मैथिली शरण गुप्त के 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों में वो क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? राइट, जी नंबर एक। और यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझसे पूछो कि साहब, हमें तो अपने अच्छे भारत में ये 5 चीजें और भी चाहिए जो आपके उसमें नहीं दिख रही हैं। तो जी या तो हम आपको दिखा देंगे कि नहीं, आप देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे है ये, ठीक है ना? नहीं जी तो हम उसे जोड़ लेंगे। जी तो आप ये बताइए, बाकी सब में तो लोग बाग दुष्टतापूर्वक कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, जंतर मंतर पे धरना दो, और जी लाठियां चलें तो खुद खाओ, केस रजिस्टर हो जाए तो खुद झेलो, जेल में जी ठूस दिया जाए तो खुद झेलो। यही है कि नहीं है? जी जी जी, यही हो ही रहा है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी अपनी ही जगह पर अपने लोगों को जोड़ो। जी सर। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, उन जी लोगों को जोड़ो। और अब तक की जीवन यात्रा में जो भी हमारे संपर्क में आया है, उसे अपने ग्रुप में पहले जोड़ो। जी और ये ध्यान रखना है कि पूछ के नहीं जोड़ना है। जी क्योंकि यदि आपने पूछ के जोड़ने की गलती कर दी तो वो आपको इतना काउंटर लेक्चर सुना देगा कि आप भी जी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके आका मैथिली शरण गुप्त भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जी तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना? जी आप चिंता मत करो, वो आपके ग्रुप से भागेगा, जिस दिन हम चाहेंगे उसे अपने नेट पर ले लेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करो, हमने वो टेक्नोलॉजी विकसित की हुई है, ठीक है ना? जी जी तो आपको तो केवल उन अपने लोगों को जोड़कर एक रोस्टर बनाना है। जी रोस्टर के आधार पर हर व्यक्ति को, मतलब अपने टर्न पर एक जगह पर इकट्ठा होना है। जी
तो वो अपने से जुड़े लोग हैं, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिन संगठनों से जुड़ा है, उन लोगों को जो है ना उसमें बुलाना है, राइट? जी और फिर अच्छे भारत का संकल्प लेना है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब शपथ का प्रारूप क्या है? मैंने कहा भाई प्रारूप में मत जाओ, हम्म, भावना में जाओ। हमें अच्छा भारत चाहिए, बस मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। यदि जी आप ये कह सकते हैं कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत चाहिए, तो अच्छी बात जी है। लेकिन यदि आप वैसा नहीं भी कह पाते हैं, तो जी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप? जी 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 मतलब शपथ ले रहे हो, उसका वीडियो बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा की जी न्यूएंसेस में का इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी कागज जी को देख के पढ़ना नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी 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 क्योंकि मोटी बात यह है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। अब अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है वो समझना है। जी समझ गए? और यदि जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, मालूम नहीं आपको पढ़ने का समय मिला कि नहीं मिला। नहीं सर, हम उसको देखे हैं और हम सोच भी रहे हैं कि उसको निकलवा करके एक बाइंडिंग करवा लिया जाए, ताकि यदि कहीं कुछ दिखाना हो या किसी को पढ़ाना हो आप तो उसको उसको आसानी छोटी से। छोटी बुकलेट में प्रिंट करा जी लीजिए। जी 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 हम वो सोच रहे हैं सर, और दे भी उसमें दिए क्या हैं। है कि जी संबंधित को वो बुकलेट दो जो उसके काम की हो। जी क्योंकि जी हमने तो जी आपको सभी कॉन्सेप्ट दिए ना उसमें। जी 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 हमने तो आपको जो है अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे होगा, हमने जी तो आपको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों का अद्भुत भारत कैसा होगा, जी हमने तो वो जैविक संसार कैसा होगा जो जी आपको कैंसर से बचाने वाला है, जो आपको बीमारियों से बचाने वाला है। जी हमने तो आपको वो भी दिया है कि कल वृक्ष अकाउंट जो है वो कैसे काम करेगा, जी और भारत सरकार से खजाना से एक पैसा नहीं लेगा, और वो भारत के हर नागरिक को 5 मौलिक अधिकार दे देगा। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, और शिक्षा भी लॉर्ड मैकाले वाली नहीं होगी, जी आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। जी तो आज तो कोई पोटेंशियल की बात ही नहीं करता है, नहीं ना, कोई नहीं कर रहा है सर। कोई नहीं कर रहा है। अब ये बताओ, यदि 144 करोड़ भारतीयों की का पोटेंशियल को अलाइन कर दिया जाएगा तो ये देश कैसा होगा? वही तो देश विश्व गुरु होगा सर। वो देश देश निश्चित तौर पर विश्व गुरु होगा। जी सर। निश्चित तौर पर विश्व गुरु होगा। हाँ हाँ सर, श्योर सर, इसमें श्योर। कोई दो मत नहीं है। और इसमें देखो कितनी मिठाई मिठास है कि आपको ऐप जो है सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है। देखो, जी आपको मैसेज भेजने की सुविधा दे रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, जी उसे कॉपी करके जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें पोस्ट कर दो। जी आपको भाषा नहीं लिखना है, भाषा पहले से उसमें लिखी हुई है, जी राइट? जी तो आपकी लिंक से जो जुड़ेगा उसका नंबर आपको मिल रहा है, और उस जी नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बन रही है, जी और उस मेरिट लिस्ट में भी 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। जी गांव की, शहर के मोहल्ले की, शहर जी की, जी जिले की, जी प्रांत की और देश की, ऐसी जी 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। गांव की जी मेरिट लिस्ट पर यदि आप आ जाते हैं तो आपको गांव का चंद्रगुप्त और पंच सरपंच का टिकट आपके घर पहुंचेगा। जी यदि आप शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आते हैं तो मोहल्ले का चंद्रगुप्त और पार्षद का टिकट आपके घर पहुंचेगा। लेकिन सर, एक सेकंड सर, हाँ हाँ। यदि हम कोई कार्य लोभ वश करते हैं। नहीं शुक्ला जी, इसमें लालच या लोभ नहीं है। जी क्योंकि दुष्ट वहां जाके बैठे और जी हम वहां बैठकर नियम कानून बदलें तो वो हमारे हाथ में है ना। जी ये इसमें लोभ लालच नहीं है। और दूसरी बात है, आपने यदि हमारे वीडियो सुने होंगे तो हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप देश में नंबर 1 आने के बाद देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं। लेकिन जी राकेश जी, अभी आपको मैं समझाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि आपने राष्ट्र में नंबर 1 आकर देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, आप गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। आप सुनना चाहेंगे कि आप क्यों गड़बड़ नहीं कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं जी कि हम पार्लियामेंट्री रूल और विधानसभाओं के जो बिजनेस रूल है उसमें अमेंड कर देते हैं।
देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि ये बहस रूल क्रमांक फलाने के तहत हो रही है, ये कहा सुना कि नहीं, ध्यान दिया कि नहीं गया आपका? नहीं सर, उतना थोड़ा नहीं दिया गया होगा। हाँ, आप देखिए पार्लियामेंट की बहस होती है तो जो स्पीकर कहते हैं कि ये बहस नियम क्रमांक फलाने के तहत हो रही है, तो वो नियम काय का है? उसे बिजनेस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस बिजनेस रूल। रूल। तो उसी बिजनेस रूल में प्रावधान कर दिया जाएगा कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी जी मसौदे को विधानसभा या पार्लियामेंट में सीधे ला ही नहीं सकता है। जी उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी अब वो प्रक्रिया के पहले 4 तंत्र थे, अब हमने 5वां कर दिया, क्योंकि बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रेट जो इतनी चीजों को देख रहे हैं, उनके मत को भी साथ में लेना उचित लगा मुझे। पहले ब्यूरोक्रेट बाहर थे, ठीक है ना? जी तो पहला चरण है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है जी किसी भी विधा में, जिंदगी जी समर्पित कर दी है, जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं पागलों जैसे, राइट? जी ऐसे जी लोगों को इम्पैनल करके उस विधा का टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये जो मैथिली शरण गुप्त ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, इनको हम मॉडल कहते हैं, इसके पीछे टेक्नोलॉजी भी है, राइट? जी तो जी ये मॉडल और टेक्नोलॉजी सबसे पहले उन लोगों को ग्रुप को दी जाएगी जिसको हम टास्क फोर्स कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी विधा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, जी राइट? जी अब मैथिली शरण गुप्त के जो है ना इशारे पे ये कुछ गुड़म गुड़म नहीं कर सकते हैं। ये जो भी चर्चा करेंगे वो लाइव टेलीकास्ट होगी, जिसे दुनिया हम्म। सुनेगी, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये तो होना चाहिए सर। ये 15 दिन तक जो है इस पे हर कोई चर्चा करेगा, तो जी डिस्कोर्स होगा, पत्रकार भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा, पूरा देश उस पर चर्चा करेगा। और जी इस 15 दिन के मंथन से जो चीज निकलेगी मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में, वो पहला उससे उसको रिफाइनमेंट किया जाएगा, पहला उससे जो है ना इनपुट लेके उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है ना? जी जी अब ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं, किताबें लिखी हुई हैं, देश विदेश में घूमे हुए हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वो हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसे जी एक्सपर्ट्स को भी एक पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। जी और ये जो पहला रिफाइन होके जो मॉडल है, अब इन एक्सपर्ट्स के पास पहुंचेगा। जी ये एक्सपर्ट भी बंद कमरे में बैठ के बात नहीं करेंगे, लाइव चर्चा होगी, जिसे फिर से पूरी दुनिया सुनेगी और हर जी कोई अपना अपना मत भी रख पाएगा। इस जी 15 दिन के महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, जी ठीक है? जी अब तीसरे में ब्यूरोक्रेट्स को लिया है, जो को पहले छोड़ दिया था। तो ये जी नए युग के बदले हुए कंडक्ट रूल वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे, राइट? तो जी आज के ब्यूरोक्रेट से कंफ्यूज मत होना। अभी एक हम दस्तावेज आज रेडी हो जाएगा एक आध दिन में, तो भेजेंगे आपको कि बदली जी हुई प्रशासनिक व्यवस्था और ब्यूरोक्रेट्स कैसे होंगे। तो जी ये जो हम ब्यूरोक्रेट्स बात कर रहे हैं, वो नई व्यवस्था वाले ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। जी तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, दुनिया उनसे सवाल पूछ पाएगी। और ये तीसरे महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, मैथिली शरण के मॉडल और टेक्नोलॉजी में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा, जी राइट? जी अब चौथे चरण में पब्लिक जो कि बटी हुई है चारों तरफ, और जी पिछले 45 दिन से वो सुन रही है सबकी बातें, ठीक है ना? जी तो उस पब्लिक को चाहे अकल हो चाहे ना हो, जी लेकिन उसे भाषा का ज्ञान हो चाहे ना हो, वो अपनी टूटी-फूटी भाषा में अपनी चिंताएँ, अपने कंसर्न, अपनी दुविधा, अपनी शंकाएँ, कुशंकाएँ और अपने सुझाव, तो टूटी-फूटी भाषा में तो रख ही देगी। रख देगी कि नहीं रख देगी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये महामंथन हर चैनल पे, हर रीजन में, हर भाषा में चलेगा और जी 45 दिन तक चलेगा, क्योंकि पब्लिक जो है ना बेचारी कुछ सुन के समझेगी, कुछ वैसे समझेगी। तो जी कुछ लोग जो है पहले दिन से अपनी बात कह पाएँगे, कुछ 45वें दिन कह देंगे। कह देंगे कि नहीं जी कह देंगे? जी 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 तो जरूर। इस चौथे चरण में जो चीज़ें निकल के आएँगी, उससे हमारे मॉडल में चौथा रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी अब जो है राकेश कुमार शुक्ला जी, जी सर। आप जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो आप और आप जैसे ढेर सारे मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, ऐसे जी बहुत सारे जो है केंद्रीय सरकार के मंत्री, ऐसे बहुत सारे राज्य सरकार के मंत्री, ऐसे बहुत सारे सांसद, ऐसे बहुत सारे विधायक, ऐसे बहुत सारे
जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत सारे मेयर, बहुत जी सारे जो है पार्षद और बहुत सारे जो है गांव के सरपंच। अब जी ये 5वें चरण में ये सब लोग 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे और पब्लिक ने अपनी बात कह दी है, तो अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में कोई बात नहीं करेंगे। हम्म ये अपनी कैपेसिटी में बात करेंगे कि मैं सोचता हूं कि इस मॉडल में ये चीज और कर दी जाए तो अच्छा हो जाएगा, या ये हम्म चीज खराब है, इसको निकाला जाए। हम्म अब इस 15 दिन के डिस्कोर्स के बाद जो निकलेगा, मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में ये 5वां रिफाइनमेंट है। अभी मैं बार बार मैथिली शरण गुप्त कह रहा हूं, बाद में तो कोई भी मसौदा पार्लियामेंट और विधानसभा में लाना है तो वो इसी जी प्रक्रिया से गुजरना है। जी अब राकेश कुमार शुक्ला जी, अब आप अपने आप को याद करिए कि आप जो है ना देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। इस मॉडल जी के तहत क्या आप कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उतनी समझ हमारी अभी नहीं है। नहीं नहीं भाई, कर ही नहीं पाओगे जब इतनी सारा रिफाइन हो जाएगा। यदि आप उल्टी बात करोगे तो लोग आप सड़े टमाटर फेंकेंगे आपके ऊपर। जी जी नहीं, आप नहीं कह पाएंगे। हम्म अभी तो आप इस लवादे में कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको इतना है और ठेकेदारी लेकर के, आपकी ठेकेदारी तो रह नहीं गई है। अब तो जी आपको अपनी बात ही कहना है, और जी अपनी बात यदि आप गलत करेंगे तो लोग अक्सर टमाटर फेंकेंगे, क्योंकि वो आपकी राय है। आपको ठेकेदारी का तो हक दिया नहीं है किसी ने। जी 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 और जी जनता के जिनका आप प्रतिनिधि कह रहे हो, तो वैसे तो जनता के प्रतिनिधि आप हैं भी नहीं, क्योंकि हम्म टिकट आपको दिया गया है बिना किसी को बताए कि मैं उम्मीदवार है, आपको जिता दिया गया है, राइट। जी 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 वो भी हम आपको समझाएंगे, अगली बार जब बात करेंगे तो वो समझाएंगे कि आप बिना किसी के घर वोट मांगे गए आप जीतेंगे, ठीक है ना। जी तो जी आप अपनी औकात में तो जीते नहीं हैं, तो आप जी जनप्रतिनिधि कहां से हो गए? जी नहीं हुए ना। नहीं सर। तो आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात करेंगे कि भैया, मैं जनप्रतिनिधि हूं चाहे ना हूं, लेकिन 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत भारत का जो है ना सबसे बड़ा समर्थक हूं मैं। मैंने जी इस के लिए सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, तो मेरी पहचान जो है ये 5 मौलिक अधिकार, 21 महालक्ष्यों वाला महापरिवर्तित भारत है कि नहीं है? जी 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 राकेश जी, आपकी पहचान इससे हटके कुछ होगी क्या? नहीं सर। आप बताइए, आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में रह गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि आप रह जाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं रह जाएंगे ना। नहीं सर। तो अब आपकी चिंता क्या है? अब आपको उस बात का जवाब मिल गया ना कि लोभ लालच, इसमें लोभ लालच नहीं है, इनमें दुष्टों को बाहर करना है। जी आज ये देखो ना, आपके पार्लियामेंट में 543 सदस्यों में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग घुसाड़ दिए इन्होंने। जी इनमें से 170 जो सांसद हैं वो अत्यंत ही जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। जी भारत जैसे 144 करोड़ लोगों के देश में ये अपराधी ही होना चाहिए क्या? तो सवाल उठता है कि जब इस देश में चपरासी को सचरित्र होना चाहिए, तो हम्म देश के कानून के निर्माता क्या अपराधी होना चाहिए क्या? जो मापदंड चपरासी के लिए है, कम से कम कानून के निर्माताओं के लिए उतना मापदंड तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी, होना तो उससे बहुत अधिक चाहिए। नहीं, मिनिमम उतना तो हो ही जाए ना चपरासी हाँ लायक। हाँ हाँ हाँ, उतना तो होना चाहिए सर। तो ये तो दुष्ट लोग हैं। अब ये बताइए, ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि अच्छे हम्म लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के आधार पर ये लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? सही है सर, लेकिन एक और बात है। नहीं, एक मिनट, यदि मैं जी आपसे ही कुछ पूछना चाहता हूँ, इसके बाद फिर आप अपनी बात रखिए, यदि आपका हटके विचार है। दूसरी बात जी मेरा कहना है कि जो लोग आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, उनको फिर हम्म, आप तारा देखते हैं कि इनमें से जीतेगा कौन? ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी अब हर राजनीतिक पार्टी को और हर राजनेता को दुर्जन, दुष्ट, अपराधी, बाहुबली, धनबलियों में ही जीतने की संभावना दिखती है। जी ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? इन्हें अच्छे लोगों में जीतने की संभावना ही नहीं दिखती, राइट। अब जी सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्टतापूर्वक एक जैसी ही षड्यंत्रकारी नीतियों को अपनाकर जीतती हैं, तो जिसमें फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, जी मुर्गे बांटकर गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके वोट खरीद कर आप जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट ना करना,
और ये दुष्ट कहते हैं मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं। आपको एक व्यक्ति कहते हुए दिखाई देता है कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, मैं इनके नहीं। लिए लड़ूंगा? हर कोई ये कहता है मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। जी सर। और आप ये देखिए, जब जो है ना शुरू में, अब तो खैर सभी करोड़पति ही लड़ते हैं, लेकिन शुरू में जो है ना इनकी हालत खराब रहती है और 5 साल के अंदर जो है ना इनकी संपत्ति जो है ना कुपंख लग जाते हैं। जी जी, अरबपति खरबपति हो जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि इन राजनेताओं ने आपको कभी अच्छे राजनेता नहीं दिए, ये अच्छे नियम कानून कभी नहीं बनाएंगे। आज भी इन्होंने अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून थोप के रखे हैं, जिसके तहत मैथिली शरण जैसे लाट साहब आपके ऊपर गोली चलाएंगे, लेकिन कानून ने उनकी रक्षा करके रखी है। मैथिली शरण गुप्त का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी सर, जी सर, ये बिल्कुल। दुर्भाग्य की बात नहीं है? बहुत 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 दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आज का आप ये बताइए, आज न्यायालय। स्थिति ये नहीं है कि आप किसी भी अधिकारी से बात करोगे तो वो आपके लाइन पे नहीं आएगा, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। और आप उसके कार्यालय चले जाइए, आप दिन भर बैठे रहेंगे, वो आपको मिलने का मौका नहीं देगा। जी जी ये जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, श्योर हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, और सारे लोग त्रस्त हैं इससे। अब आप ये बताइए, आप थाने जा रहे हैं, आपका सिर फटा हुआ है, ना तो आपका मेडिकल कराया जा रहा है, ना आपको पानी दिया जा रहा है, ना आपकी एफआईआर लिखी जा रही है। जी जी जी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो और रहा है। वहीं आपके अपोनेंट पार्टी को बुलाकर उससे पैसे लेकर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा और कायम कर लिया जा रहा है, जी 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 जी। आपको फंसा दिया जा रहा है, जी जी जी। या राजनेताओं के प्रभाव में जो है ना मुकदमा कायम हो रहे हैं। जी और जी। पुलिस स्पष्ट और ठीक विवेचना करने की बजाय अपनी एफआईआर से तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख के आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दे जा रही है, और दुष्ट जुडिशरी आपको जमानत नहीं दे रही है। जेलों में बहुत सारे निर्दोष जो है ना वो सड़ रहे हैं, और जी जी अपराधी जी जी। खुलेआम साड़ों जैसे, छुट्टे साड़ों जैसे घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं सर। तो इस परिस्थिति से राकेश कुमार शुक्ला जी, आपको कौन बचाएगा? तो इसके तो सिर्फ इसलिए हमें। इसलिए उसमें आप जो है लालच मत देखिए, जिम्मेवारी देखिए, जी सर, क्योंकि जी सर, हमें जी। अपने नियम कानून खुद बदलना होंगे। जी सर। और बदलने का तरीका भी मैंने बताया है कि इस तरीके से रिफाइन करके बदलेंगे तो हमें बहुत विद्वान होने की जरूरत है क्या? ये बताइए राकेश कुमार शुक्ला जी, आप इस नई व्यवस्था में यदि आप जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आपको बहुत विद्वान होने की जरूरत है क्या? जब देश के सभी विद्वानों की राय ले ली गई है, आम पब्लिक की भी राय ले ली है, तो यदि जी राकेश कुमार शुक्ला जी महामूर्ख भी बने रहें तो भी सबसे सफल प्रधानमंत्री होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जी 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 जी, बिल्कुल होंगे। महामूर्ख महामूर्ख राकेश शुक्ला जो है ना, सब श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री साबित होगा। होगा कि नहीं होगा? जी, बिल्कुल होंगे। श्रेष्ठतम। क्यों? जी। क्योंकि उसमें एक क्वालिटी है, वो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से महापरिवर्तित भारत के प्रति संकल्पित है। वो बड़ा संकल्पित प्राणी है। जी दिमाग में भेजे में अकल हो चाहे ना हो, लेकिन उसके समर्पण को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने देश के इतने सारे लोगों को जगाकर उन्हें जोड़ा है। तो उसने इस बात का सर्टिफिकेट पाया है कि उससे ज्यादा समर्पित व्यक्ति और कोई नहीं है। पाया कि नहीं जी पाया? जी 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 जी। अब बताइए, आप क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि जो बदलाव हम समाज में चाहते हैं, हम्म। लेकिन वो स्वयं में नहीं कर पाते हैं। आप इस चक्कर में मत पड़ो। आप जी आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि राकेश कुमार शुक्ला जी जो चीज कह रहे हैं वो खुद में बदलाव नहीं कर पाते हैं, और जी मैथिली शरण इस मॉडल के तहत वो बदलाव नियम कानून और सब चीजों में कर देते हैं। राइट? जी अब 2 स्थिति है, जब आपको 5 मौलिक अधिकार मिल गए, जिसमें आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार मिल गया, जी जिसमें आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, जिसमें जी संस्कार भी है, शिक्षा भी है, हुनर भी है और टेक्नोलॉजी भी है, जी और उसमें सतत अभ्यास करके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देने की व्यवस्था भी है। जी और फिर ना तो आपको रोजगार के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, ना शिक्षा के लिए, और जी आप जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिए जाओगे तो किसी के सामने आपको हाथ भी नहीं फैलाना है कि दे दाता के राम मुझे रोजगार दे दे, देखो मैं मुझ में इतनी योग्यता है। तो जी बिना योग्यता बताए
आपको रोजगार मिल जाएगा और आप जो काम करेंगे, यदि दिन में 10 काम करेंगे तो 10 बार आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जी और यदि आपके खीसे में पैसे नहीं नहीं थे और आपके कल वृक्ष अकाउंट से आए थे तो अपने आप पट जाएंगे। जी ऐसी अद्भुत व्यवस्था मिलने के बाद क्या आपको अपने आप सब बदलाव नहीं आ जाएंगे? जी जी जरूर आ जाएंगे। आ जाएंगे। अब एक चीज ये मान लेते हैं कि राकेश कुमार शुक्ला जी बेहद ही जो है ना बदमाश, मक्कार, अपराधी टाइप के व्यक्ति रहे हैं और जी उनके खून में बदलाव आ गया है, उनका डीएनए बदल गया है, उनकी प्रवृत्ति गड़बड़ हो गई है, राइट? जी अब इस प्रवृत्ति में वो अपराध करेंगे तो कोई जी दूसरा बटन दबाएगा तो उसके घर पे जो है ना एफआईआर दर्ज हो जाता है। कोई झूठी जी एफआईआर दर्ज कर नहीं पाएगा, कोई झूठी गवाही दे नहीं पाएगा, पुलिस झूठे कथन लिख नहीं पाएगी, पुलिस झूठे विवेचना कर नहीं पाएगी, वकील झूठी बहस कर नहीं पाएगा क्योंकि ये फर्जरी के जघन्य अपराध होंगे। जी 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, राइट? जी और आज आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की नई व्यवस्था यदि आपने पढ़ी है तो अधिकतम जी 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के आधार पर अपने घर से ही बैठकर आप जो है ना न्याय पा पाएंगे। जी और आज पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि जज महोदय की औकात नहीं है कि वो आपको न्याय ना दें, क्योंकि वो लाट साहब नहीं रह गए हैं। जी अब उनको अकाउंटेबिलिटी है कि वो आपको न्याय दें। जी जी ये जी आपको मैंने समझाया था पिछली बार कि नहीं समझाया था? जी जी चर्चा हुई थी हमारी। हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रद्द हो जाएगा, अपील एक की जगह 2 होंगी, अपील जी अगेंस्ट द जज की अपील में सीधा आरोप लगाया जाएगा कि इन जज महोदय ने ये एविडेंस को नजरअंदाज किया है। जी फिर उस जज को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो जी जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा, उसे जी लाखों का हर्जाना देना होगा। इसी न्याय के जी आधार पर उसको जो है ना असेसमेंट होगा और जी उसी क्यूमुलेटिव असेसमेंट के आधार पर वो आगे डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, हाई कोर्ट बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो वो जी कोई घटिया या पैसा लेके या इकट्ठा करेगा जैसे वर्मा जी जैसा, जिसमें जो है ना उसके नोट जले हैं, ऐसे ऐसे हालात पैदा होंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आपको तो सब कुछ बदल गया। अब आपको आपकी बात का जवाब मिला कि ना तो जी आपको आवश्यकता होगी गड़बड़ी करने की और ना ही आपको जो है अवसर होगा। जी जी क्योंकि यदि आप अपनी प्रकृति के भी शिकार हैं, तो आप जेल में सड़ेंगे, कुछ लोग दूसरे को देख के सुधर जाएँगे, खुद खुद झेल के सब सुधरेंगे, सुधरना तो तय है। जी आप बताइए इसमें आपको आपकी बात का जवाब मिला क्या? जी सर, मिल गया। मिल गया। और बताइए आप और क्या कहना चाहते हैं? बस अब सारी बातों पर हमारी चर्चा हो ही गई है, हम समझ भी लिए हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी। अब सवाल बस केवल इतना ही है कि उस ग्रुप में अपना ग्रुप अलग बनाइए, किसी दूसरे ग्रुप में भी आप डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक अपना ग्रुप होना चाहिए। और उनमें आज तक जो भी आपके संपर्क में आया है, उनको बिना पूछे जोड़ लीजिए। फिर अपने ही जो है ना, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं, उसको अपने ग्रुप में डालिए। जी अपने ही ऐप से जो है, वो प्रोफाइल से कॉपी करके लिंक को इसमें पेस्ट करिए जी। और अपने आप को जो है ना मेरिट लिस्ट में स्थापित करिए। तो वहाँ से हम मेरिट लिस्ट में कैसे स्थापित होंगे? जो यदि दूसरा मतलब जो ग्रुप होगा। आपकी लिंक से जुड़ेगा उस पर नंबर, एक्चुअली में अभी नया ऐप बन रहा है जिसमें 4 तरीके के नंबर देने का प्रावधान है। जी एक जो है, अभी जैसे एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं, जिसको प्रतिष्ठा पॉइंट कह रहे हैं अभी अभी का जो ऐप है, राइट? जी कल जो ऐप नया ऐप बन के आ रहा है उसमें 100 की जगह 1 नंबर रखा गया है। जी फिर रोटेशन के आधार पर जो है, जो आमंत्रित करेगा उसे 3 नंबर मिलेंगे, इसलिए रोटेशन और रोस्टर के आधार पे करना है। नहीं तो राकेश कुमार शुक्ला जी हर दिन आमंत्रित करने लगेंगे और हर दिन 3 नंबर ले लेंगे, जी राइट? जी और ये एक-एक नंबर से जब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो एक-एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी 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 हो फिर जाएगा। आपने जिनको जोड़ा है आपको उनके पीछे भी पड़ना है। तो जी आपने जिसको जोड़ा है, राइट? वो जी किसी आगे व्यक्ति को जोड़ेगा तो उसे 1 नंबर मिलेगा और आपको 0.15 मिलेगा। जी उसके बाद जो है ना दूसरे लेवल पे जो जोड़ेगा, तो जिसने जोड़ा उसे 1, आपको 0.15 और उसके पहले वाले को जो है ना 0.1 मिलेगा, जी ठीक है ना? जी और तीसरे लेवल पे 0.05 मिलेगा। जी मतलब
आप केवल जोड़ के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, चलो मेहनत जोड़ी है मुझे तो नंबर मिल गया है। आपकी जी। रुचि ये रहेगी कि जिसको आपने जोड़ा है वो भी आगे जोड़े, और वो भी नंबरिंग के माध्यम से। जी। ठीक है ना? तो जी। 3 नंबर वो मिल रहे हैं, 1 नंबर ये मिल रहा है, और आगे लेयर को प्रमोट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और इस मेरिट जी। से, इसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बन रही है। फिर जी। जो है, जैसे आपने ये किया है, ऐसे ही आप सप्ताह में 1 बार अपने से जुड़े लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएँगे, ये व्यवस्था उस ऐप में की जा रही है। तो जी। आप 1 से ज़्यादा मीटिंग नहीं ले पाएँगे, राइट? तो जी। आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे, और जो उस मीटिंग में सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा। जी। तो हम इनडायरेक्टली ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ग्राउंड पर भी हम आमने-सामने मिल पा रहे हैं, और हम डिजिटली भी मिल पा रहे हैं, जी। राइट? जी सर। फिर आगे चल के हम जो है थाली बजाना, दीपक जलाना, प्रभात फेरियाँ निकालना, इसको भी इंक्लूड करेंगे, और इसके जी। भी नंबर होंगे। जी। तो इनके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ये जो नंबर होंगे, और उसमें आप अपने नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा डिटेल बताएगा कि आपको कितने जोड़ने के मिले, कितने उन्होंने आपको जोड़ा, उनको उन्होंने आगे जोड़ा इसलिए आपको नंबर मिले हैं। आपने कितने नंबर आपको मिले हैं कि आपने रोटेशन के आधार पर अपने लोगों को आमंत्रित किया है। कितने नंबर आपको अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस लेने के मिले हैं। कितने जी। नंबर जो है आपको जो है प्रभात फेरी या आगे चल के दीपक जला के, थाली बजा के, डुगडुगी बजाने के मिले हैं। तो जी। वो आप क्लिक करोगे तो वो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस चीज़ के कितने-कितने नंबर आपको मिले। तो बड़ा जी। पारदर्शी तरीके से ये होने वाला है, और इसी से जो है ना 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बन रही है। आगे चल के हर गाँव सरपंच से लेके हर कोई जो है वो इसी व्यवस्था से निकल के आएगा। जी। आपको अपनी बात का क्या जवाब मिला? जी सर, मिला। मिल गया ना? जी तो सर। ये बहुत पारदर्शी है, और फिर वो तो टेक्नोलॉजी है, गाँव वाले को जो है ना एक में वो कर देगा, मोहल्ले वालों को एक में कर देगा, टाउन वालों को एक की मेरिट लिस्ट बना देगा, जिले की अलग मेरिट लिस्ट बना देगा, राज्य की अलग, तो 6 मेरिट लिस्ट दिखेंगी उसमें, जी। राइट? जी। जैसे मान लो आप शहर में रहते हैं, तो आपकी गाँव वाली लिस्ट आपकी उसमें नहीं आएगी, या कोई जी। गाँव में रहता है तो उसके पास शहर की मेरिट लिस्ट नहीं होगी, लेकिन जिले वाली मेरिट लिस्ट में वो फिर भी आ सकता है। जी। वो जिला पंचायत अध्यक्ष फिर भी बन सकता है। वो राज्य जी। वाली मेरिट लिस्ट में आ सकता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जी। वो देश वाली मेरिट लिस्ट में भी आएगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जी। राइट? तो 5 मेरिट लिस्ट हर किसी को दिखेंगे। रूरल और जी। अर्बन एरिया के आधार पर एक कट हो जाएगी। तो या तो जी। पार्षद की मेरिट लिस्ट में रहेगा वो, जी। और पार्षद और मेयर, ये 2 मेरिट लिस्ट जो है ना अर्बन एरिया के लिए अलग से हैं, और वहाँ जी। पर जो है उसकी है। ठीक है? जी। तो और कोई प्रश्न आपके ज़हन में है क्या? नहीं सर, हम जो ग्रुप अलग बना करके उसमें लोगों को जोड़ेंगे, हुँ, हुँ। और हमने 7-8 लोगों को जोड़ा भी है, हुँ, हुँ। वो इस वाले ग्रुप में तो दिखाता नहीं है। किस वाले ग्रुप में नहीं दिखा रहा है? वो आप वाले ग्रुप में नहीं, उसका कोई लिंक, उसका कोई वो तो उसमें प्रभावित पड़ता नहीं है। नहीं, 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 नहीं। हमारे ग्रुप को आप भूल जाइए आप। जी। आप तो अपने ग्रुप में जोड़िए ना, क्योंकि एक ग्रुप को बड़ा बना देंगे तो ये उसको कभी भी ब्लॉक कर देंगे। हमारा तो रोज़ ब्लॉक होता है। तो आप हमारी चिंता मत पालिए। हमारे ग्रुप में दिखने की होते आप हमारा नंबर अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए ना, तो आपका ग्रुप जी। ही मुझे दिखने लगेगा। जी। आप अपने ग्रुप में मेरा नंबर भी जोड़ के उसे एडमिन बना दीजिए। जी। तो फिर हमें आपका ग्रुप दिखने लगेगा। जी। तो ये छोटे-छोटे ग्रुप ही तो काम करेंगे ना फिर। जी। और बड़ा ग्रुप है उसका जो है टेलीग्राम वाला, जिसमें 2 लाख तक के लोग हो सकते हैं। तो उसमें जी। भी सब लोगों को जोड़ लीजिए। अपने लोगों को कहिए कि वो टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड कर लें। जी। क्योंकि ये व्हाट्सएप बहुत गड़बड़ कर रहा है, और ये ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के इशारे पे कर रहा है, क्योंकि राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं। जी। बात समझ रहे हैं ना? जी। जी। ये बड़ा गेम प्लान है, बताइए ना, इतना बड़ा गेम किसी ने सोचा अभी तक? नहीं सर, ये बिल्कुल एक प्रकार की क्रांति है, समझिए। ये क्रांति घर बैठे वाली क्रांति है। ये ऐसी हाँ। क्रांति है जिसमें दिल्ली नहीं चल रहा है। नहीं नहीं ये सर, ऐसी बात तो सही क्रांति है। है कि इसमें राजनेता और अधिकारी और पुलिस आपके ऊपर डंडे नहीं बरसा सकती। जी। ये जी। ऐसी जी। क्रांति है जिसमें आपके विरुद्ध अपराध कायम नहीं किया जा सकता है।
ये जी ऐसी क्रांति है जिसमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किया जा जी सकता है क्या? जी जी, नहीं सर, नहीं सर। तो ये अच्छी क्रांति है ना? जी नहीं, इसे आप अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा मानते हैं। लेकिन एक सवाल है सर जी। कि आखिर हम प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे देश का? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है। जी तो राकेश कुमार शुक्ला जी, आपने ये सुंदर प्रश्न किया कि हम बनेंगे कैसे? जी तो यही प्रश्न मुझसे दूसरे लोग पूछते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। जी उनकी भाषा क्या होती है कि डीजी सर आप ये बताइए, आप जो है फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, जी आपने जो है प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत भी हैं, जी लेकिन आप बार-बार कहते हैं कि टिकट आपके घर पहुँच जाएगा। जी टिकट आपके घर आप कैसे पहुँचाएँगे? जी तो वो चीज़ शायद मैंने आपको बताई नहीं है या आपने सुनी नहीं है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का नवंबर 2024 में गठन किया है, जी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी ठीक है ना? जी तो ये पार्टी जो है का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त मतलब मैं ही हूँ। हम्म ठीक है ना? हम्म ये राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। तो क्यों जी बनाई गई है? आज की चुनाव की खाना पूर्ति करने के लिए वो ये जो 6 मेरिट लिस्ट बन रही है, उनके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचाने के लिए बनी हुई है। जी तो सामने वाला कहता है कि गुप्ता साहब चलो आपने मुझे टिकट तो पहुंचा दिया, जी अब आप मुझे जिताएंगे कैसे? जब आप मुझसे कहते हैं, क्योंकि मेरी शर्त है कि ना तो आपको टिकट मिल गया, आपने नामांकन भर दिया, अब आप किसी जी को ये नहीं बताएंगे कि मैं उम्मीदवार हूँ और वोट जी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी तो जब साहब आप मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ जी और मुझे वोट दो, एक किसी के दरवाजे पे मैं जाऊंगा नहीं, तो फिर मैं जीतूंगा कैसे? राइट? जी जी ये जी प्रश्न जी राकेश कुमार शुक्ला जी आपके दिमाग में भी आ रहा है क्या? जी जी बिल्कुल आ रहा है कि इस लोलुप्त भरी दुनिया में हम्म लोगों को तत्काल का लाभ दिखता है हम्म। और हम उनको तत्काल का लाभ दे नहीं पाएंगे। ये कौन कह रहा है कि हम आप उनको लाभ नहीं दे पाएंगे? अब मैं समझाता हूँ आपको। जी तो आपको समझाता हूँ कि हमने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, आपको टिकट दे दिया, आपका नामांकन भरा दिया। हम्म, नामांकन भराने में भी हमारे लोग आपकी मदद में पहुंचेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जी किसी को ये नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दे दो। आप अपनी पत्नी से भी नहीं कह पाएंगे। जी जी प्रतिबंध है ये मेरी तरफ से, जी राइट? अब सवाल उठता है कि फिर जीतेंगे कैसे? फिर तीसरा सवाल जी आपने खुद ही कर दिया है कि आज की लालच भरी दुनिया, जहाँ ये दुष्ट राजनेता रोज फ्रीबी, दारू, साड़ी, पैसे, मुर्गे बांट रहे हैं, हाँ हाँ वहां हाँ हाँ पर उसमें जो है ना हम कैसे जीतेंगे? जी तो जी जी जो आप ये मेहनत कर रहे हो, ये चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी वो भी हम आपको अलग से समझाएंगे। अभी एक हमसे पूछना फिर से, तो इसको अभी पहले जीतने वाली बात बता दें, फिर उस जी पॉइंट को अलग से कवर करेंगे। ठीक है ना? जी तो हम हमारी तरफ से अब ये सब लोग ऐप से जुड़े हुए हैं, मतलब मेरी बात 100 करोड़ लोगों पे एक बटन दबाने पे पहुंचेगी। समझ गए ना? जी मुझे कहीं जाके आंसर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। एक मैं अपना छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, वो 100 करोड़ के पास पहुंच जाएगा विद इन नो टाइम। जी ऐप के माध्यम से पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा सर। पहुंच जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त अपने उन गरीब लोगों से कहेंगे जिनके पास ये राजनेता जाके वोट खरीदते हैं। हर किसी के पास तो जाते नहीं है ये जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। हम्म ये हम और आपके पास नहीं आते, हम्म ये उस गरीब के पास जाते हैं जिसका इन्हें वोट खरीदना होता है। हम्म। आपके यहाँ पे कोई आज तक कोई नेता आया आपका वोट खरीदने के लिए? कभी नहीं आया हो। नहीं सर, हमने कभी बेचा भी नहीं यार। नहीं, वो आएगा ही नहीं तो आप बेचोगे क्या? उसे मालूम है कि राकेश कुमार शुक्ला जी बिकाऊ नहीं है, तो वो आपके पास हाँ, अपनी एनर्जी क्यों खर्च करेगा? वो नहीं करेगा। नहीं खर्च करेगा, यही सही तो है वो सर। जाएगा स्लम एरिया में, गरीब लोगों में, जी अनपढ़ गवारों में, हम्म जिनका वो वोट खरीद सकता है। तो वो सब अनपढ़ गवार तब तक क्राइम फ्री भारत मिशन में सदस्य बन चुके होंगे नहीं बन चुके होंगे। जी 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 और मैथिली शरण गुप्त उनका नुकसान नहीं करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त क्या कहेंगे कि अब राजनेता आपके वोट खरीदने आए तो भर भर के लूट लो, क्योंकि उनके पिताजी का पैसा नहीं है। ये मेरा जी निर्देश है उनको। मैं जी उनको कोई जी आदर्शवाद नहीं सिखा रहा हूं,
मैं क्या कह रहा हूं, लूट लो, क्योंकि साले ये दुष्ट है, इन्हें लूटना चाहिए, ये लुटेंगे पुटेंगे फिर भी हारेंगे। जी तो ये हमारी रणनीति के तहत लूटे जाएंगे इस बार। अभी तो वो अपनी मर्जी से वोट खरीदते हैं, अब जी वो सोच रहे हैं वोट खरीद रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि लूट रहे हैं हम उन्हें। कितनी अच्छी जी बात है, जी 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 राइट। तो जब हम उनको लूट लेंगे, इसके बाद जो है वो चंद्रगुप्तों की सूची पहुंचेगी कि आपके यहाँ से ये चंद्रगुप्त हैं, इनका जो है आपके चुनाव क्षेत्र में ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 पे जो है ना राकेश कुमार शुक्ला जी बैठे हुए हैं, चुनाव चिन्ह ये है, बटन दबाना है आपको। तो आपके जो ये वोटर हैं जो कि ऐप से जुड़े हुए हैं, ये अपने हाथों में तख्तियां लेके प्रभात फेरियां निकालेंगे। जब मैथिली शरण गुप्त कहेंगे तो ये अपने छत पर, जिसके पास छत नहीं है वो दरवाजे पे चबूतरे पे, जिसके पास चबूतरा नहीं है वो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और कहेगा कि राकेश कुमार शुक्ला हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी करूंगा। इस तारीख को वोटिंग है, पोलिंग बूथ पर जाकर इस नंबर पर बटन दबाऊंगा और मैथिली शरण गुप्त ने जो समझाया है उसके तहत मैं बाकी कार्रवाई भी करूंगा, तो ये ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जी आप जाके ऐप में देखो ना, उसमें तरीका दिया हुआ है कि ईवीएम मशीन की भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कितने असहाय होंगे ये राजनेता। अब बताओ, राकेश कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को भी नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, उन्होंने अपनी पत्नी से भी वोट नहीं मांगा, इस नई व्यवस्था के तहत राकेश कुमार शुक्ला जी जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे? नहीं सर, जीत तो बिल्कुल जाएंगे। और राजनेता लुट पिट जाएंगे, करोड़ों खर्च हो जाएंगे और वो हारेंगे कि नहीं हारेंगे? नहीं सर, हारेंगे तो जरूर, लेकिन फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उनकी प्रतिक्रिया जब हम शासन में होंगे, हम सब चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, यदि वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे जी। दूसरे दिन तो जो है ना हम उनको जेल में ठूस देंगे अपराध पंजीबद्ध करके। लेकिन जब हम शासन में उस वक्त तक तो रहेंगे शासन में आप तो आ ही जाओगे ना, जी, शासन में तो आ ही जाओगे। और सब लोगों को जब हम सिखलाई देंगे कि भाई वीडियो बनाना है, तो जब सामने वाले को मालूम है कि ये रणनीति बनी हुई है और ये रणनीति रोज प्रसारित हो रही है, तो उन दुष्टों को भी तो सुनाई दे जाएगा कि मैथिली गुप्त की ये प्लानिंग है, हमने गड़बड़ी की तो जेल पहुंचेंगे जी और जो ये नई व्यवस्था के तहत जेल में सड़ेंगे भी। जी देखिए, हम आपकी हर चीज बदल दे रहे हैं ना। आज आप आज की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, हम बदली हुई परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में होगी, और हर चीज का वीडियो और हर चीज का एविडेंस हम अपने ऐप से इकट्ठे करा ले रहे हैं जी जो हमारे सर्वर पे पहुंच जाएगा। क्या कर लेंगे ये? हमारे आदमी को तो अपनी एफआईआर दर्ज कराने भी नहीं जाना होगा, हमारा पोर्टल उनकी रिपोर्ट करेगा जी। और तब तक सत्ता में भी हम होंगे। सत्ता में क्या होंगे? सरपंच भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा, मेयर भी हमारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होगा, सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और सभी जो है ना प्रधानमंत्री, सब लोग हमारे होंगे जी और गड़बड़ी कोई कर नहीं पाएगा। जी बात समझ रहे हो ना? जी। इस बदली हुई व्यवस्था में आप गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं सर। अब आपने एक बात और कोई पूछना चाह रहे थे जो हमने कहा था मैं बाद में कुछ बताऊंगा। क्या बात पूछना चाह रहे थे आप? अब ध्यान नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं ध्यान करता हूं। मेरे ख्याल से आप जीतने की बात कर ही दी है, कैसे जीतेंगे मैंने आपको बता ही दिया है। जी अच्छा, ये जो है ये ऐप ही सभी वीडियोस ऑडियोज इकट्ठे करके जो है ना अपने सर्वर पर डालेगा, तो कोई आपका फोन छुड़ा ले, कुछ कर ले, उससे कुछ गड़बड़ नहीं होना है, समझे ना? जी तो वो आपको इस बात पे नहीं डरा सकता है, बल्कि डर उसके दिमाग में घुस जाएगा। जी हो सकता है कि वो वोट खरीदने जाने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि उसका भी तो वीडियो बनाया जाएगा, तो लूटा भी जाएगा और जेल भी जाएगा। जी उसे तो आपका वोट खरीदने में भी डर लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जी जी और आगे आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप समृद्ध होने वाले हो, आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार मिलने वाला है, पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा मिलने वाली है। और ये 18 साल के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जो 80 साल का व्यक्ति है उसको भी अभी वो मौका मिलेगा। जी तो एक सार्थक जिंदगी आप जिएंगे और टूल, टेक्नोलॉजी और मशीन से डरा नहीं जाएगा। जी टूल टेक्नोलॉजी से ही जो है ना इन लोगों को इक्विप किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 4 चीजें सिखाएंगे: संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्निकल एनेबलिंग और टेक्निकल टूल्स।
जी। तो हम आदमी को श्रम करने के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। आदमी आपके घर में सफाई करने पहुंचे जाएगा और 5-5 रोबोट लेके जाएगा वो, समझे ना? वो खुद अपने साथ 5 रोबोट लेके जाएगा। 15 मिनट में आपके यहाँ सफाई करेगा, चकाचक सैल्यूट करेगा, उसके खाते में अपने आप पैसा पहुंच जाएगा। जी। ये तो आपका समय बचेगा ना। आप उससे स्पिरिचुअली खुशहाली जाइए, जहां आपको आनंद मिल रहा है वहां पहुंचिए, क्योंकि हम तो आपको खुशहाली और उसका समृद्धि का मौलिक अधिकार दे रहे हैं। जी। और जब आपके पास समय बचेगा और आप अब अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हम कह तो नहीं पा रहे हैं, शायद मोक्ष आगे चल के हम ये भी कह पाए कि मोक्ष का भी मौलिक अधिकार मिल जाएगा आपको। नहीं, जी। अभी तो कहने में थोड़ी दिक्कत है, राइट? लेकिन जी। जी। जब सब लोग जुड़ के और जो है ना हमारा विश्वास बढ़ेगा, तो हो जी। सकता है हम छठे मौलिक अधिकार की बात करें कि मोक्ष का भी मौलिक अधिकार होगा। है? जी। 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 आज तक जी। किसी की हिम्मत हुई कहने की कि मोक्ष का मौलिक अधिकार होगा? नहीं, नहीं, नहीं सर, किसी को नहीं। कोई सोचा नहीं होगा। जी, जी, जी। हम्म। तो राकेश कुमार जी, एक बार आप अपना परिचय भी दे दें जरा। जी, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के खजनी का रहने वाला हूँ। जी। मेरा जीवन अत्यंत ही जो है कठिनाइयों से और गरीबी से बीता हुआ है। जी। लेकिन समाज में जो अपराध और विवशताएं और लाचारियत हम देख रहे हैं, जी। उसके प्रति हमारा हृदय बहुत ही द्रवित है कि हम ये कह नहीं सकते जी। कि हम क्या करें उसके लिए। जी। हम पूरे सामर्थ्य और पूरे धन बल और पूरे परिवार से यह चाहते हैं कि संसार सुखी रहे और लोग सुखी रहें। अच्छा, ये बताइए, आज की वार्तालाप के बाद आपको लगा कि ये संभावना बड़ी आसानी से जमीन पर उतर सकती है? जी, बिल्कुल उतर सकती है। आसानी यदि से? जी, लोगों का सहयोग यदि रहा। नहीं, देखिए, फिर मुझे आपत्ति है। जी। मुझे बहुत आपत्ति है राकेश कुमार जी। जी। जब लोग कहते हैं तो मुझे आग लग जाती है, क्योंकि आप जिन्हें लोग कह रहे हैं, हमें तो कहीं कोई लोग दिखते नहीं हैं। मुझे तो हर लोग जो है ना किसी के परिवार के सदस्य दिखते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी का जो है रिश्तेदार दिखता है। हर व्यक्ति किसी न किसी का मित्र दिखता है। हर व्यक्ति किसी न किसी का पड़ोसी दिखता है। हर व्यक्ति न किसी के संगठन से जुड़ा हुआ है। तो लोग कहाँ हैं? आप लोग क्यों खोज रहे हैं? अपने लोगों को खोजो ना, अपनों को खोजो ना, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं। अच्छा, एक चीज और भी बता दें। जी। आपने किसी से कहा, उसको बात समझ में नहीं आई। जी। क्लियर? अब आपके बाद मैथिली शरण बुद्ध भी पहुंचे तो भी उनको समझ में नहीं आई। फिर कोई तीसरा व्यक्ति पहुंचा। कुछ लोगों को पहले में समझ में आ जाएगा, कुछ को 5वें में समझ में आएगा, कुछ को 1000वें में समझ में आएगा, और कुछ को समझ में नहीं आएगा, वो दूसरों को देखते हुए जुड़ जाएंगे। जी। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी सर, होगा। अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इसमें मॉडल इस तरीके से बनाया है, इसमें एक बार आप जिस लिंक से जुड़ जाते हैं वो कभी बदलती नहीं है, राइट? तो अब मैथिली शरण गुप्त ने जो है श्री राकेश कुमार शुक्ला की पत्नी को जो है ना अपनी लिंक भेजी, और श्री राकेश कुमार शुक्ला की पत्नी ने कहा, अरे भाई डीजी साहब की लिंक आई हुई है, वो जुड़ गए, राइट? जी। अब राकेश कुमार शुक्ला अपनी पत्नी को जोड़ेंगे तो लिंक से जुड़ तो जाएंगे, लेकिन नाम मैथिली शरण गुप्त का ही आने वाला है। आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये ऐसी इस ऐप में व्यवस्था है। जी। तो अब बताओ, यदि आपने जल्दबाजी नहीं की तो आप मेरिट लिस्ट में आने से तो चूक जाएंगे। तो हर व्यक्ति जल्दी में रहेगा तो हमारा काम तो और जल्दी हो जाएगा। जी। जी। और टेक्नोलॉजी मदद कर रहा है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त का यदि वीडियो वायरल हो गया तो सब लोग खटखट जुड़ जाएंगे। जी। बताइए। तो एक तो हम आज से निर्णय लेते हैं कि हम लोग कहना बंद करेंगे, हम अपने लोग कहेंगे। और अपने लोगों का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और आप जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोग, बचपन से आज तक जो आपके संपर्क में आए हैं वो लोग, जी। जो कि राकेश कुमार शुक्ला में आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जुड़ के आपका भला कर रहे हैं या अपना भला कर रहे हैं।
नहीं सर, वो अपना भी भला कर रहे हैं। अपना ही भला कर रहे हैं। आपका क्या भला कर रहे हैं? जी अपना भला कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा भारत तो उन्हें मिलने वाला है, जी उनकी सुनवाई होने वाली है। जी आज तो उनका इतना बुरा हाल है कि जो चाह रहा है वो कूट रहा है, कूटने जी वाला ही आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा दे रहा है। जी वो चौधरी बना हुआ है, वो गुंडों को जी पाला हुआ है, वो जी दहशत करके रखा हुआ है। जी आप अधिकारियों के पास जाओ, वो फोन पे नहीं आएंगे। आप अधिकारियों के कार्यालय में जाओगे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी आपकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। नेता के पास जाएंगे तो गुड़म गुड़म कर देगा, और वो जो है ना, उसने पहले ही कह के रखा है कि मान लो राकेश कुमार शुक्ला जी आए थे इसलिए मैंने कह दिया था, आपको जो अच्छा लगे वही करिए। जी कम से वो तो बड़े धनवन वाले आदमी है, 1 आध लाख तो वसूली लेना दरोगा जी। हम्म, 1 आध लाख रुपए तो ढीले कर ही लेना। इनके राकेश कुमार शुक्ला जी के बहुत दिमाग खराब है। हम्म, ये ऐसे बात करते हैं आपके दुष्ट राजनेता, जो हम्म, आपके सामने बैठ के फोन लगाते हैं ना कि एसपी साहब, डीजी साहब, ये राकेश कुमार शुक्ला जी हमारे आदमी हैं, इनकी मदद करना है। आपके हम्म, सामने तो ये बात कही, और आप बाहर निकले, फिर उन्होंने दोबारा फोन लगाया, डीजी हम्म, साहब भाई वो सामने बैठा था, मैंने कह दिया है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। बस मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि बड़े माल का स्वामी है, 1 आध लाख रुपए तो ढीले कर ही लेना। हम्म, ये है इन राजनेताओं का चरित्र। आपको मालूम हो चाहे ना मालूम है, मुझे मालूम है, जी यही है। आपको मालूम है कि ये चरित्र है इनका? आपको मालूम नहीं है कि आपके जाने के बाद ये फोन करते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई हमारा आवश्यकता नहीं पड़ा। तो ये ऐसे दुष्ट लोग हैं ये। अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने तो दुकान खोल के रखी है, भाई उन्होंने आपके जी वोट खरीदे हैं, तो दे आर नॉट ऑब्लाइज टू हेल्प यू। हम्म, उनका पीए कहता है इतना पैसा जमा करो तब काम होगा। हम्म, आप अच्छा प्रस्ताव लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा शेयर क्या होगा। जी 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 आप कहते हो कि मैं तो ये काम जो है ना 700 रुपए में सबको ट्रेनिंग दे दूंगा, वो कह रहे हैं 700 क्यों ले रहे हो भैया, हम्म, 3,000 लो, 5,000 लो, 10,000 लो, और तुम 700 रख लेना, बाकी बचे हुए मुझे दे दो। हम्म, ये ऐसे दुष्ट बात करते हैं भाई। जी सर मैथिली शरण गुप्त ये बहुत सारी बातें अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, जो लोगों ने मुझसे आके शेयर की है, अपना जी दुख रोया मुझसे। जी जैसा आप देखिए, मैं उन मंत्री जी के यहाँ गया था, उस मंत्री के पीए ने मुझसे ये कहा, बोले जी इच्छा तो हुई कि साले को वहीं पे कूट के रख दूं, और कमांडो था वो तो हम्म, बिछा देता उसको। हम्म, वो तो लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए, कि मैं वो पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहता था। जी उसने कहा कि खून खौल गया, साले को मैंने कूटा नहीं, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। जी तो ये दुष्ट लोग हैं, ये इनकी तो ये दुष्टता है। और ये अपने आप से लवादा, ये जो जितने भी सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं ना, इनका जी सिर्फ कुर्ते का रंग सफेद है, अंदर से पूरे काले के काले हैं साले। जी सर, है कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। तो लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए, और उन लोगों को पहले टच करिए जो दूर हैं। यदि एनआरआई है तो उसे पहले टच करो, यदि कोई दूर प्रदेश में बैठा हुआ है तो उसको पहले टच करो। लोकल को तो कभी भी टच कर लोगे, जी जिससे दीपक दूर पे पहले जलना चालू हो। जी यदि कोई अमेरिका में बैठा है तो उसको पहले कहो जोड़ो, जी यूके में बैठा है उसको पहले जोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ उसको पहले जोड़ो, यूरोप में बैठा उसको पहले जोड़ो। जी फिर जो है ना, दिल्ली वाले को जोड़ो, बिहार वाले को जोड़ो, कोलकाता वाले को जोड़ो, बेंगलोर वाले को जोड़ो, जो जहां बाहर है। फिर इसके जी बाद आप लोकल में आइए, अपने प्रदेश में आइए, जिले में आइए। इनको तो जोड़ ही लोगे, रोज ही मिल रहे हो। जी आप इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। जी सर, आपके जेहन में कुछ विश्वास जगा है कि नहीं जगा है? नहीं 100% विश्वास है सर। नहीं, आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ये जितना कठिन है उतना आसान है? सिर्फ एक बार कठिन है। देखिए, मैं जो बात भूल गया था वो बता देता हूं। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था ये कितना आसान है, ठीक है ना? जी जी तो समझाऊं आपको? जी सर, ओके। तो 144 करोड़ लोग हैं, राइट? जी उनमें से हम 100 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। जी मतलब 44 करोड़ लोग आपने छोड़ दिए, पहले ही छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? जी छोड़ दिए। राइट। अब ये मॉडल जो है इस तरीके से बनाया गया है कि हमें 10 लोगों को ही जोड़ना है,
और उनको संकल्प दिला के आगे वो 10 को जोड़ेंगे, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त ने 9 लोगों को खोजा और उन्हें संकल्पित किया, तो आज 1 + 9 10, मैथिली शरण गुप्त और 9 मिलके 10 हो जाएंगे कि नहीं। यदि हम कहें कि मैथिली शरण गुप्त, राकेश कुमार शुक्ला और 8 और, इन लोगों ने को हमने इकट्ठा किया, पूरी बात समझाई और उनसे कहा अच्छे भारत का संकल्प लो, और 9 दिन का संकल्प है केवल, ज्यादा दिन का नहीं। कितने दिन का है? 9 दिन का। 9 दिन का। तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। हो जाएंगे। और ये 10 लोगों ने संकल्प लिया है 10 लोगों को जोड़ने का, और महापरिवर्तित भारत के लिए जोड़ने पर, सत्ता का ताज आपके सिर पर रखने का, सभी राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को नष्ट करने का। इतने बड़े लाभ आपको मिल रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, उसके लिए आपको अपने ही परिवार और अपने रिश्तेदार और मित्रों के 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? तो ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। जी सर। तो राकेश कुमार शुक्ला जी कहेंगे क्या डीजी साहब, ये आदमी इतने दुष्ट हैं, अंधभक्त हैं, फलाना है, ये है, जाति धर्म में बटे हुए हैं, आप इन्हें मैथमेटिक्स से काउंट कर रहे हो। जी सर। तो हम इस गिनती को अब उल्टे ढंग से करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप दुष्ट बने रहिए, हम आपके चरित्र में बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप दुर्जन बदल रहिए, हम आपको उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप अपराधी भी बने रहिए, उसमें हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी का अंधभक्त बने रहिए, हम उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं। ना हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपको चिंतन बदल रहे हैं, ना आपका कोई क्रियाकलाप बदल रहे हैं। बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे हैं। और इस भाव में सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, और अपने लोग कौन से हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं या जिनसे बचपन से अब तक संपर्क में आए हैं, उन लोगों को जोड़ना है। और बदले में क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। ये लाट साहब आप कार्यालय में मिलते नहीं है, ये आपके घर पे आके आपका काम करेंगे। जहां पर पुलिस के थाने में आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपकी FIR लिख लेगा। जहां के नियम कानून में परिवर्तन हो जाएगा, झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, झूठी बहस करना कोर्ट में, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण कर पाएगी जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है, और उसे हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा और उसी समय पुलिस को और कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, डीप फेक जैसी भी टेक्नोलॉजी गड़बड़ियां नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी 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 सर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब इस गिनती को, अभी भी आपको 100 करोड़ की बात करके शायद मेरी बातें आपको कुछ आधी सुनाई दी गई होंगी, आधी सुनाई नहीं होंगी, क्योंकि आपके दिमाग में तो 100 करोड़ कैसे होंगे भैया, आज तो जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं, वो तो जो है ना, जैसे ही बात करते हैं RSS का तो वो जो है ना उसका चेहरा लाल हो जाता है, जो कांग्रेस की बात करते हैं तो ऐसा हो जाता है। ऐसा आपका अनुभव होगा कि नहीं? जी 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 सर। अब हम उल्टा कहते हैं, 44 करोड़ आपने पहले छोड़ दिए। इस मॉडल में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, लिहाजा ये 90 करोड़ को एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ना है। तो 90 करोड़ और 44 करोड़, 134 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का मॉडल पूरा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। हाँ या नहीं? हो रहा है सर। अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास केवल एक दिन है, तो 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और वो 10 लोग कौन से हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने रिलेटिव, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं और बचपन से जिनके भी हम संपर्क में आए हैं। क्या 10 लोगों को जोड़ना इतने बड़े लक्ष्य के लिए, इतने महापरिवर्तित भारत के लिए जिसमें आपकी जिंदगी बदल रही है, कठिन है क्या? नहीं है। अब 7वें दिन जो है वो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को, 144 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। जी। राइट। अब 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 हैं, तो 3 दिन के लिए 10 के मान से 3 दिन में 30 लोगों को जोड़ना है।
जी तो 144 करोड़ लोगों में से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जी अब पांचवें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं। तो जी 144 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, जी राइट? और जी उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन 900 लोग ही जुड़ रहे हैं और उनके पास 6 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। जी दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 7 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, जी राइट? जी पहले दिन मैथिली शरण गुप्त ने 9 लोगों को जोड़ा है, राकेश कुमार शुक्ला और 8 और। जी तो इन 9 लोगों के पास 9 लोगों के पास क्या है? इन 9 लोगों के पास 8 दिन हैं। तो 144 करोड़ में से मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त जिनके पास पूरे 9 दिन थे, केवल इस मॉडल में एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने 21 से 90 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है, आप ऐप में देख लीजिए। जी तो यदि हम जाग जाएंगे तो इतने बड़े महापरिवर्तित भारत जिसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है, और आज की बातचीत में तो अपन ने उसमें 6वां मौलिक अधिकार मोक्ष भी जोड़ दिया है। इतने बड़े परिवर्तन के लिए, इतनी सब चीजें मिलने के लिए, आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिलने के लिए क्या ये कठिन है? नहीं मैं सर, आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कठिन है? नहीं सर। अब तो ये इतना सरल है कि यदि मैथिली शरण गुप्त का ही वीडियो सब जगह वायरल कर दिया जाए तो ये काम एक दिन में भी संभव है। जी सर। एक दिन जब एक आंख मारती हुई लड़की की जो है वीडियो करोड़ों लोगों में शेयर हो जा रही है, तो मैथिली शरण गुप्त तो आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, ये वीडियो सब तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचा जाएगा। और जब ये पहुंच जाएगा तो लोग बाग क्यों नहीं जुड़ेंगे? जी। क्योंकि कहने वाला भी तो साधारण व्यक्ति नहीं है कि है। नहीं सर। तो फिर, और वो मॉडल्स बता रहा है, टेक्नोलॉजी बता रहा है, आपकी भाषा में समझा रहा है। जी हाँ या नहीं? जी सर। आपकी भाषा में ही समझा रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, एकदम घरेलू भाषा में। इसमें अब आपको कोई भी बात रहस्यमय लग रही है? नहीं सर। कोई कठिन लग रही है? नहीं सर। क्या कोई तकलीफ है आपको? नहीं सर। क्या आपका धन खर्च हो रहा है? नहीं सर। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं सर। क्या आप लाठियां खा रहे हैं? नहीं सर। क्या ये दुष्ट आपके ऊपर मुकदमे कायम कर पाएंगे? नहीं सर। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत क्या है राकेश कुमार शुक्ला जी? दिक्कत क्या है? और राकेश कुमार शुक्ला जी, ये जो हमारी बातचीत हुई है इसको 3-4 चरण में मैंने रिकॉर्ड किया है, अभी से 15 मिनट के अंदर ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सुनिए उसे और अपने लोगों को शेयर कर लीजिए। जी। अब मैं वार्तालाप को यहीं विराम करता हूं। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। तो इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी सर, ओके सर। क्या ये माना जाए कि आप पूरी शक्ति से लगेंगे? हाँ सर, 100%। क्या ये माना जाए कि आप अपने ग्रुप में आज तक जिन लोगों से भी आप संपर्क में आए हैं उन सबको बिना पूछे जोड़ेंगे? जी सर। क्या उनका रोस्टर बनाकर प्रत्येक रविवार को अच्छे भारत का एक वीडियो देखकर अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? जी सर। क्या उस वीडियो को आप टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजेंगे? बिल्कुल सर। तो ये ऊर्जा इतने जल्दी मल्टीप्लाई होगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी सर।